नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम और मैं हूं सुरेंद्र पूर्वा, कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ। आज हम आए हैं एडवोकेट हरजीत जी के पास और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले दिनों वो पॉजिटिव आए हुए थे, कोविड पॉजिटिव आए हुए थे, उनको क्या क्या मूल सुविधाएं जो हैं मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा दी गई और क्या क्या प्रशासन द्वारा उनको जो है सुविधा दी गई। जी सर, एडवोकेट हरजीत जी, दैनिक शिफ्ट टाइम में आपका स्वागत है। हाँ, सुनील पूर्वा जी, धन्यवाद आपका। जो जहाँ तक आपने पूछा है सुविधाओं के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे कोई सुविधा नहीं दी गई। जहाँ तक अब एक पॉजिटिव डिक्लेयर करने के बाद एक पॉजिटिव पेशेंट के लिए क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो दी जाती हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन हमसे बेहतर जानता है, डीसी मैम हमसे बेहतर जानती हैं। लेकिन आप आम तौर पर सर्वे करवा लीजिए, एक पॉजिटिव पेशेंट जो है डिक्लेयर किया गया पॉजिटिव पेशेंट, उसको आप सिर्फ रामनगर की बात कर लीजिए, जितने भी डिक्लेयर हुए हैं उनको क्या क्या सुविधा दी गई है, आप किसी भी शख्स से पूछ लीजिए, कोई सुविधा नहीं दी गई। मैं अपनी पर्सनल जहाँ तक बात बता रहा हूँ, मुझे कोई सुविधा नहीं दी गई। जब आप पॉजिटिव आते हो तो उसके बाद आपको मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा कोई मेडिसिन या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट दिए गए? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिया गया। हाँ, इतना है कि जैसे आम मेरे घर के खुद डॉक्टर हैं कुछ, मैंने उनसे कंसल्ट किया। उसके बाद एक दिन पॉजिटिव होने के बाद दूसरे दिन मुझे डॉक्टर्स रामनगर से कॉल आती है, वो हाल चाल पूछते हैं। लेकिन सिर्फ हाल चाल पूछना, मुझे नहीं लगता कि इस महामारी से, जो कोविड-19 की जो इतनी ख़तरनाक बीमारी बताई जाती है, और है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ख़तरनाक नहीं है। मेरे साथ बीती है। मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट डे जो मेरा था, मुझे शरीर में दर्दें थी। उसके बाद मुझे बुखार आया। बुखार के बाद मुझे गले में दर्दें जो जब शुरू हुई, तो मैं तुरंत जो है वो चेक करवाने गया, अपना कोरोना टेस्ट करवाने गया। मैं पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद मुझे जो मेडिकल डिपार्टमेंट के वहाँ थे, मैंने उनको पूछा कि भाई मुझे बताइए मेरे लिए क्या निर्देश है, मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि आप घर चले जाइए, आप पॉजिटिव हो गए हैं, आप घर रहिए। तो मैं घर आया। उस दिन मुझे किसी ने कुछ नहीं पूछा। दूसरे दिन मेडिकल विभाग से फ़ोन आया और हाल चाल पूछा गया, ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया। एक दो दिन ठीक रहा, मैं जो ऑक्सीजन लेवल की बात कर रहा हूँ वो ठीक रही। लेकिन 2 दिन बुखार होने के बाद तीसरे दिन मुझे सांस की जो है वो प्रॉब्लम रही। एक दिन प्रॉब्लम रही, मुझे सांस लेने की प्रॉब्लम रही। तो 71 तक पहुंची मेरी। मुझे फिर उसके दूसरे तीसरे दिन भी मुझे मेडिकल विभाग से कॉल आई। मैंने उनको बताया कि मेरा ये स्थिति है। तो मैंने कहा मेरा 71 जो है मेरा, मुझे वो दे, मेरा शायद ऑक्सीमीटर ख़राब होगा, 71 दिखा रहा है। सांस की प्रॉब्लम तो है मुझे, लेकिन अब 71 हो तो 71 में जहाँ तक सुनने में आता है, हम मेडिकल विभाग से तो मैं हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक सुनने में आता है कि 80 से कम अगर हो तो इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं थोड़ा स्टेबल था, तो मैंने सोचा 71 में मेरा शायद वो ऑक्सीमीटर ख़राब है। मैं मैम से, जो मुझे जिसका फ़ोन आया था डॉक्टर साहब का, उनको कितने दिन कहा। सर आपने जो है क्वारंटाइन में रहे? 14 दिन रहा। मैंने 14 दिन के बाद टेस्ट करवाया अपना, मैं नेगेटिव आया। लेकिन जहाँ तक मैं कोविड-19 की जानकारी मैं आपको आपके माध्यम से सब लोगों को देना चाहता हूँ कि ये एक ख़तरनाक वायरस है। इसकी ये कोई दो राय नहीं है कि ख़तरनाक नहीं है, ये बिल्कुल ख़तरनाक है। आप इससे सुरक्षित रहें। मैं चाहता हूँ कि बिना मतलब का बाहर ना घूमें। ये इंसान को जो है वो अंदर से कमज़ोर कर देता है, अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको ख़त्म करता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें खुद के इंतज़ाम करने हैं। अगर विभाग की तरफ से देखा जाए, मेरे साथ में अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, मैं कोई मतलब इनके एंटी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोगों को जानना चाहिए कि जब मेडिकल विभाग, ये मैं पूर्वा जी, मैं एक आपको क्लियर बात बता दूँ कि यहाँ तक मेडिकल विभाग की बात है, बिल्कुल फेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारण ये है कि जो फैसिलिटीज़ एक पॉजिटिव पेशेंट और मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। हाँ, एक और मैं आपको बात बता दूं, जो कोविड-19 के बारे में जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो पर्सनल एक्सपीरियंस की मैंने बात, जैसे कि मैं और आप दोनों बाज़ार जाते हैं, हम दोनों एक पॉजिटिव पेशेंट से मिलते हैं। मुझे दूसरे दिन लक्षण आते हैं, मैं टेस्ट करवाता हूँ, पॉजिटिव आता हूँ। आप
मेरे शक में आप भी चेक करवाते हैं, आप पॉजिटिव नहीं आते। लेकिन इस बात का सब ध्यान रखिए, जो नेगेटिव आता है उसका भी ये मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो इंटरनली ज़रूर पॉजिटिव हो सकता है। और इंटरनली पॉजिटिव होने के बाद वो शायद उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो तो वो शायद उसके जो लक्षण है वो हफ्ते बाद आएँ। तो कोशिश करिए, अगर आप किसी पॉजिटिव से मिलते हैं, आपको पता है कि ये पॉजिटिव था और मैं इससे मिला हूँ, तब भी आइसोलेट करने की कोशिश करें। क्या मैसेज रहेगा सर आम लोगों के लिए? आम लोगों के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि अपने आप को खुद बचाइए। आप अगर आप सरकार कर रही है, मैं ये नहीं कहता, बहुत आबादी है, सरकार कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी फेल है। क्योंकि मैं तो रामनगर में ही रहता हूँ जनाब। रामनगर में कम से कम मेरे छोटे बच्चे हैं, इनको पूछना चाहिए आपके घर में कौन है, आपके घर में कितने कमरे हैं, क्या एक ही कमरे में है? अगर एक कमरे में अगर 4 लोग रहते हैं आप, तो हम आपको क्वारंटाइन सेंटर भेज रहे हैं। ये इनकी ड्यूटी है, दायित्व है इनका, इनको करना है। लेकिन ये सीधा कहते हैं जी घर जाइए। यार कभी पूछ भी लो उनसे कि घर में कौन कौन है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, क्या है क्या नहीं है, कम से कम तो पूछिए। मेरा तो चलो यहाँ पे कमरे हैं भाई, मैं तो आइसोलेट हो गया। लोकल होने के बावजूद भी कोई सैनिटाइजेशन नहीं आई। डीसी मैम, जहाँ तक हम उनको वीडियोस देखते हैं, शी इज़ टेकिंग वेरी गुड इनिशिएटिव एंड वी आर रियली proud of that she is taking, being a lady, she is doing her job. What the thing is, the peoples are suffering because of lack of administration. जो एडमिन की एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो चीज़ें मिलनी चाहिए, उनकी लैकनेस की वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। फिर भी मैं अपनी सभी आवाम से, सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि भाई जी घर बैठिए, अदरवाइज़ आपको कंसिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे कोविड-19 के। घर में बैठिए, सैनिटाइज़ कीजिए हाथों को, किसी से मिलने पर उसके हाथ भी सैनिटाइज़ कीजिए, अपने भी सैनिटाइज़ कीजिए। इवन कि आपका कोई रिलेटिव आपके घर आता है, उनका भी हाथ धुलाइए, सैनिटाइज़ कीजिए, उनको मास्क पहनने के लिए कहिए और बिना मास्क के अंदर किसी को ना आने दें जब तक ये स्थिति ठीक नहीं होती है। ये बात मैं आपको बता दूं कि सारे दिन एक जैसे नहीं रहते। अगर हम लोग जो है वो साफ़ सफाई रखें, सतर्कता बरतें, तो एक दिन अच्छे आएंगे और हम फिर से आम दिनों की तरह हम फिर से इसी तरह से लोगों से हाथ मिला सकेंगे। लेकिन उसके लिए हमें इस वक्त थोड़ी कशमकश करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, हमें थोड़ी प्रोटेक्शन रखनी पड़ेगी। एक अच्छे हालात के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हमें जो है वो कोविड-19 के जो कंसिक्वेंसेस हैं वो भुगतने पड़ेंगे और बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं। अगर आपने जो गवर्नमेंट जो है वो जो गाइडलाइंस दे रही है उसको फॉलो कीजिए, ताकि हम सब सुरक्षित रहें और अच्छे हालात जो हैं वो आगे के लिए पैदा कर सकें। जी, ये थे एडवोकेट हरजीत जी, इनसे हमने बातचीत करी और इन्होंने बताया कि किस तरह से आप जो हैं अपने घरों में रहें और अपने हाथों को धोते रहें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। जब भी बाज़ार में आएँ तो बिना मास्क में ना आएँ, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। जुड़े रहें दैनिक शिफ्ट टाइम के साथ। मैं सुरेंद्र पूर्वक कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ।